ऑलराइट गाइस, तो मूवी के स्टार्ट में हम अपनी मूवी के मेन कैरेक्टर्स माइक और लिंडा को देखते हैं। माइक और लिंडा दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं और ये दोनों फुल टाइम जॉब करते हैं, लेकिन आज ये अपनी जॉब से कुछ फ्री टाइम निकाल कर बाहर जाने का फैसला करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। इन दोनों की एक 8 साल की बेटी है जिसका नाम क्लोई है, और जब भी ये दोनों घर से बाहर जाते हैं, अपनी जॉब पर जाते हैं या तो दोस्तों बचपन से ही क्लोई को एक वुमेन बेबी सिटिंग करने आती है इनके घर पर, यानी इनकी गैर मौजूदगी में क्लोई का घर पर ध्यान रखने के लिए एक वुमेन आती है जिसका नेम मिसेस हाई स्मिथ है। और आज भी ऐसा ही होता है जब ये दोनों हस्बैंड और वाइफ यानी माइक और लिंडा रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं तो मिसेस स्मिथ को पीछे क्लोई की देखभाल करने के लिए छोड़ जाते हैं। लेकिन इस बार कुछ बहुत ही मुख्तलिफ होता है। वो तकरीबन पिछले 8 साल से क्लोई का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रख रही थी, लेकिन बहुत एजिड होने की वजह से, बहुत बूढ़ा होने की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता अपना मानसिक संतुलन यानी अपना दिमागी तवाज़ुन थोड़ा सा खोने लग गई हैं और उन्हें याद ही नहीं रहता कि वो क्या कर रही थी और कौन सा काम क्यों कर रही थी। और दोस्तों आज भी वो क्लोई के लिए खाना बनाते वक्त अचानक से भूल जाती हैं, जिस पर क्लोई अपनी नैनी की, अपनी बेबी सिटर की मदद करना चाहती है। वो स्टेयर्स रखकर किचन में उबलते हुए पानी में कनौज डालने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों क्लोई का तो हाथ ही गर्म पानी से जल जाता है। और अब लिंडा और माइक को कॉल आती है कि उनकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है। और जब ये दोनों वापस आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि मिसेस हाई स्मिथ अब पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं रहती हैं, यानी वो ठीक तरीके से, अच्छे तरीके से कोई भी काम नहीं कर पाती। उनकी उम्र, उनकी एज इतनी ज्यादा हो गई है कि वो अब हर चीज को भूल जाती हैं और फिर उसके बाद अपनी थॉट्स इकट्ठी करने लग जाती हैं। जब लिंडा और माइक को ये बात पता चलती है तो लिंडा आगे बढ़कर फटाफट से मिसेस स्मिथ को नैनी की यानी बेबी सिटर की जॉब से निकाल देती है, जो कि दोस्तों इस बेचारी के लिए तो बहुत ही ज्यादा ट्रेजिक मोमेंट होती है। इतने साल उसने क्लोई के साथ गुजारे थे और वो बिल्कुल उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। मिसेस हाई स्मिथ का कोई भी बच्चा, कोई भी परिवार नहीं है और वो खुद भी अकेला रहती हैं। तो दोस्तों अब माइक और लिंडा ये फैसला करते हैं कि अब वो दोनों अपनी बेटी क्लोई के लिए एक यंग सी, एक फ्रेश सी नैनी बेबी सिटर रखेंगे, जो कि जवान होने की वजह से उसका ध्यान बहुत अच्छे से रख पाएगी। और ये अपने आसपास काफी सर्च करते हैं, लेकिन इनको यहाँ पर यानी अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में कोई भी इस डिस्क्रिप्शन की नैनी यानी बेबी सिटर नहीं मिलती। और बिलाखिर मार्क को ही क्लोई को अपने साथ अपनी जॉब पर ले जाना पड़ता है, जहाँ पर वो कारपेंटर का काम कर रहा होता है। ये पूरा घर उसका अपना है और वो खुद ही इस घर को तैयार कर रहा है सेल करने के लिए, जबकि उसकी वाइफ लिंडा एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करती है। अब माइक क्लोई को अपने साथ यहाँ पर ले तो आता है, लेकिन ये यहाँ पर भी उसका ध्यान अच्छे से नहीं रख पाता और वो माइक की ही नेल गन से खेलने लग जाती है। लेकिन इतनी देर में ही एक गर्ल आकर उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे वो अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। और फिर क्लोई अपने डैड को इस गर्ल से मिलाती है जिसका नेम हिलर होता है। पता चलता है कि वो इस शहर में न्यू आई है, वो अभी अभी 18 साल की हुई है और वो तो नैनी की जॉब के लिए भी सर्च कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर क्लोई और माइक को हिलर बहुत पसंद आती है, यानी क्लोई और माइक तो चाहते हैं कि हिलर ही अब क्लोई की बेबी सिटर बन जाए। ओके, तो दोस्तों अब ये दोनों माइक और क्लोई हिलर को लिंडा से मिलाने के लिए अपने घर पर लेके जाते हैं। बेशक वो इन दोनों को बहुत पसंद आई है, लेकिन आखिरी फैसला तो लिंडा ने ही कहना है कि वो अपने घर पर हिलर को बेबी सिटर के लिए रखेगी या नहीं। ओके, तो गाइस अब लिंडा जब हिलर से मिलती है तो पहली प्रॉब्लम हिलर के बारे में लिंडा जो ऑब्जर्व करती है, यानी जिसकी उसे बहुत चिंता होती है। हिलर तो उनके लिए बिल्कुल एक अजनबी है। वो तो क्या, कोई भी शख्स हिलर को नहीं जानता कि वो कहां से आई है, उसने अपना बचपन कहां पर गुजारा है, क्या इससे पहले उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था या नहीं। तो वो सारा उससे इंटरव्यू लेती है। हर चीज पूछने के बाद, हर बात कंफर्म करने के बाद लिंडा हिलर से उसकी इससे पहले बेबी सिटिंग जॉब का एड्रेस और नंबर ले लेती है और हिलर को फिर यहाँ से जाने के लिए कहती है। जाहिर सी बात है वो कंफर्म करेगी और फिर उसके बाद उसे बताएगी। लेकिन क्लोई और माइक तो ऐसे जैसे पूरी तरह से हिलर के प्यार में गिरफ्तार हो चुके हैं और क्लोई तो सारी रात ही अपनी मदर से रिक्वेस्ट करती रहती है कि उसे यही नैनी चाहिए। ओके, तो बिल आखिर लिंडा को ये फैसला करना ही पड़ता है कि वो हिलर को ही बेबी सिटिंग की जॉब के लिए रखेगी। लेकिन ऐसा करने से पहले वो एक बार यानी हिलर ने जो नंबर
लिया होता है जहाँ पर वो पहले काम कर चुकी है। लिंडा उधर कॉल करके उन लोगों से कंफर्म करती है, लेकिन वो अभी भी परेशान है और वो अपने हस्बैंड और डॉटर से छुपकर एक बहुत ही अजीब सा फैसला करती है। वो छुपा कर अपने घर में एक कैम लगा देती है, एक नैनी कैम, जिससे वो अपनी बेटी की बेबी सीटर पर हमेशा नजर रख सकेगी। और दोस्तों मैं तो यहाँ पर यही कहूँगा कि उस बेचारी की टेंशन, उसकी चिंता बिल्कुल ठीक है। एक स्ट्रेंजर के बारे में रिव्यू उसने एक स्ट्रेंजर से ही लिया है, ना तो वो हीलर को जानती है और ना ही उन लोगों को जिनसे कॉल करके उसने हीलर के बारे में कंफर्म किया है। तो वो इस मसले का हल क्या निकालती है, वो एक नैनी कैम लाकर अपने घर में छुपा कर फिट कर देती है। और अब काफी दिन गुजर जाते हैं। लिंडा रोजाना नैनी कैम से फुटेज देखती है और वो आहिस्ता आहिस्ता ऑब्जर्व करने लगती है कि जैसे हीलर उसकी बेटी और हस्बैंड के साथ इतनी ज्यादा क्लोज हो रही है, जैसे कि वो इस घर को, इस फैमिली को ही अपनी फैमिली समझती हो। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि वो समझती हो कि वो क्लोई की मदर ही बन गई है। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक दिन इनके घर में इनकी पुरानी नैनी मिसेस हाईस्मिथ आती हैं, जो कि जस्ट और जस्ट क्लोई से मिलना ही चाहती हैं। लेकिन हीलर को तो इतना गुस्सा आता है कि वो बहुत बुरे तरीके से उन्हें इंसल्ट करके, उन्हें बुरा भला कह के यहाँ से भगा देती हैं। और बेहद अजीब बात ये होती है दोस्तों कि वो मिसेस हाईस्मिथ को अपनी तरफ से बुरा भला नहीं कहती, बल्कि वो तो एक मैसेज कन्वे कर रही है कि मिस्टर और मिसेस माइक उनके बारे में इस तरह से सोचते हैं कि उस पागल और बेवकूफ औरत ने तो हमारी बेटी का हाथ ही चला दिया, और अब हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द मर जाए। और एक तरफ हीलर मिसेस हाईस्मिथ की बुराई करके, उनकी इंसल्ट करके इनडायरेक्टली उन्हें भगा देती है। और जब लिंडा इस बारे में पूछती है तो वो मिसेस हाईस्मिथ की तरफ से लिंडा की बहुत बुराई करती है, और अब वो पूरी तरह से लिंडा की सिंपैथी लेकर घर में घुस जाती है और अपनी जॉब टाइमिंग्स के बाद भी लिंडा के साथ डिनर बनाना स्टार्ट कर देती है। इसी वक्त यहाँ पर मिसेस हाईस्मिथ की कॉल आती है, जिस पर लिंडा उनसे कहती है कि वो सुबह उनसे मिलने के लिए आएंगी। अब हीलर को तो लेने के देने पड़ जाते हैं। जो कुछ भी उसने क्रिएट किया था वो बिल्डिंग कुछ ही सेकंड्स में गिरने वाली है, लेकिन हमें पता चलता है कि मिसेस हाईस्मिथ ने तो सुबह सुबह ही खुदकुशी कर ली है, मर गई है बेचारी। अब वो किस तरह मरी है इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, लेकिन लिंडा को इस बात की बहुत चिंता है। मिसेस हाईस्मिथ के फिनरल से वापस आकर वो नैनी कैम की फुटेज को अच्छी तरह से देखती है और ऑब्जर्व करती है कि हीलर तो कई कई घंटे उनकी 8 साल की बेटी से कन्वर्सेशन यानी बातचीत करती रहती है। अब उसे समझ नहीं आ रही कि ये दोनों किस टॉपिक पर बात करते रहते हैं, क्योंकि ये नैनी कैम जो इस वक्त इनके घर में लगा होता है, इसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती। और जब लिंडा क्लोई से इस बारे में पूछती है कि वो हीलर से कल किस बारे में 3 घंटे बात करती रही है, हीलर इतना प्रॉपर, इतना गड़ा हुआ जवाब देती है जैसे उसे अच्छी तरह से हीलर ने समझाया हो कि हमारी कन्वर्सेशन के बारे में तुमने किसी को कुछ नहीं बताना। ये सब हालात देखने के बाद लिंडा का शक हीलर पर बहुत ज्यादा हो जाता है कि वो किसी खास मकसद से इस घर में आई है, लेकिन अभी तक उसे समझ नहीं आ रही कि उसका मकसद क्या है। इसलिए अब वो वॉइस रिकॉर्डिंग वाले कई नैनी कैम अपने घर में इंस्टॉल कर देती है, और अब वो क्या देखती है कि गेम उसके हाथों से बिल्कुल निकलती जा रही है। हीलर ना सिर्फ उसकी बेटी की माँ बन बैठी है, बल्कि वो तो उसके हस्बैंड को भी एंटरटेन करती है, इंटीमेट होती है उसके साथ। इट्स मीन के 18 इयर्स ओल्ड यंग नैनी बेबी सीटर ने लिंडा की पूरी फैमिली घर पर कब्जा कर लिया है, और अभी कुछ ही दिन हुए हैं। लिंडा अब हीलर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना चाहती है, इसलिए वो उसके घर चली जाती है जो एड्रेस उसने ही लिंडा को दिया था। और दोस्तों यहाँ पर जाकर उसे एक बहुत ही ज्यादा अजीब और चुपकाने वाली बात पता चलती है। ये लोग तो लिंडा के बायोलॉजिकल पेरेंट्स है ही नहीं, इन्होंने तो उसे अडॉप्ट किया था, और हीलर के फॉस्टर फादर ही उसे बचपन से लेकर अब तक अपनी हवस का निशाना बनाते रहे हैं। नेकेड पिक्चर्स उतार कर रखी होती है उन्होंने उसके घर पर, और अब लिंडा के सामने सारा सीन, सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है, और वो जल्दी से वापस आकर ये सारी बातें, सारा कुछ, सारा सच अपने हस्बैंड मार्क को बताती है। हीलर के बायोलॉजिकल पेरेंट्स का आज तक किसी को पता नहीं चला है। जब ये सारी बातें मार्क सुनता है तो तुरंत ही हीलर को जॉब से निकालने के लिए कहता है। और दोस्तों लिटा तो जैसे पहले ही इस बात का वेट कर रही थी, वो तुरंत ही हीलर को जॉब से निकाल देती है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी ये खुशी खत्म हो जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी अपनी बेटी
क्लोई घर पर नहीं है और वो क्लोई को काफी सर्च करती है, काफी ढूंढती है और बिल आखिर उसे पता चलता है कि हीलर क्लोई को अपने साथ उसी के हस्बैंड के बनाए हुए घर में ले गई है जो इस वक्त खाली है और यहाँ तक कि वो लिंडा को अकेले ही उस घर में उससे मिलने आने का कहती है और वहाँ पर माइक बिल्कुल इनवाइटेड नहीं है। और अब लास्ट में लिंडा जब क्लोई को लेने के लिए माइक के घर में जाती है तो यहाँ पर हीलर उसे अपने इस तरह कहने का कारण बताती है। वो असल में लिंडा की ही बेटी है। जब लिंडा 18 साल की थी तो वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने अपनी बेटी को एक हॉस्पिटल के बाहर छोड़ दिया था और फिर कभी जिंदगी में वो उसे देखने के लिए नहीं गई। और इस वक्त हीलर अपनी मदर लिंडा के घर उसका प्यार हासिल करने के लिए, उसके परिवार का प्यार हासिल करने के लिए वापस आई है। वो उसके परिवार पर कब्जा नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके ख्याल में इस वक्त वो इस बात से गुस्सा है कि लिंडा एक बहुत ही क्रूर मर्डर है। और यहाँ तक कि लिंडा ने हीलर के फॉस्टर पेरेंट्स से उसके बारे में सारी सच्चाई जानने के बाद कि ये उसकी अपनी ही बेटी है, फिर भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि घर से ही निकाल दिया है। इसलिए वो क्लोई और अपनी मदर दोनों को मारकर खुद भी खुदकुशी कर लेगी। लेकिन लास्ट में लिंडा उसे बताती है कि नहीं, तुम मेरी बेटी नहीं हो। जिस गर्ल को मैंने हॉस्पिटल के सामने छोड़ा था मैंने उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रखा है और कुछ साल पहले वो अपने फोस्टर पेरेंट्स के साथ एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी। उस रात सिर्फ तुम्हें ही हॉस्पिटल के बाहर नहीं छोड़ा गया था, वहाँ पर मैंने भी एक गर्ल को छोड़ा था। हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स कोई और हो, तुम्हें उनको जाकर सर्च करना चाहिए। ये बात सुनकर हीलर तो गुस्से से बाहर हो जाती है, यानी वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही और वो लिंडा पर अटैक कर देती है। लेकिन लिंडा उसे खिड़की से बाहर फेंक देती है और हीलर यहाँ से चली जाती है। और कुछ दिन बाद मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्लोई, लिंडा और माइक अब हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे होते हैं और एक बस में बैठी हुई हमें हीलर भी दिखाई जाती है जिसके हाथ में एक बच्चा होता है जो कि बिल्कुल माइक की तरह का दिखता है। और दोस्तों इसी के साथ ही यहाँ पर हमारी मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर ना अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।